मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। कौन सा शास्त्री थर्ड ईयर? ओ, शास्त्री थर्ड ईयर। आज बच्चों हम तुम लोग को बताना चाहते हैं अलंकार के संबंध में। अलंकार क्या है? और महाकवि कालिदास ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। ऐसे सभी कवियों के बारे में कुछ ना कुछ विद्वानों ने अपने अध्ययनोपरांत उपाधियाँ दी है। जैसे उपमा कालिदासस्य मागे सन्ति त्रयोगुण दंडीपद लालित्यम। उसी प्रकार कालिदास के बारे में विद्वानों ने कहा कि उपमा कालिदासस्य। ये उपमा क्या है? उपमा किसे कहते हैं? इसका क्या स्थान है, क्या महत्व है, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखें कि अलंकार कितने तरह के होते हैं, है ना? अलंकार कितने प्रकार होते हैं? तो अलंकार शास्त्र के अध्ययनों पर या साहित्य दर्पणों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अलंकार दो है। एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार उसे कहते हैं जिस अलंकार में शब्दों की महत्ता होती है, शब्दों की विशेषता होती है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अर्थालंकार है। अर्थालंकार जैसे नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ अलंकार में जिस अलंकार में अर्थ की महत्ता हो, अर्थ की विशेषता हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अलंकार दो है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। फिर विद्वानों का बहुत से तर्क हैं। कुछ ने अलंकारों की संख्या 40 मानी, किसी ने 50 माना, किसी ने 100 कहा। कुछ विद्वानों ने 110 अलंकारों की संख्या दी है। 173 अलंकार हैं, उसमें कुछ खास है, जब कुछ खास अलंकार जो है जैसे यमक है, उपमा है, छलवंक है। इस तरह हम उपमा के बारे में बताना चाहते हैं कि महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में उपमा अलंकार की ख्याति दी है ना। तो इसके ऊपर हम कहते हैं कि का उपमा काव्य सम का महत्व। उपमा क्या है, काव्य में इसका महत्व क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, क्यों है उपमा अलंकार का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया, उपमा को क्यों बढ़ाया, उपेक्षा को क्यों नहीं लाया ना। तो इस संदर्भ में बताना चाहते हैं कि उपमा नामक सौंदर्य अलंकार, उपमा सौंदर्य अलंकार है। उपमा सौंदर्य अलंकारम अस्ति। उपमा सौंदर्य अलंकार है। सौंदर्य अलंकार का मतलब किसी की सौंदर्य, सुंदरता का वर्णन होता है, उसे उपमा कहा जाता है। उपमा ऐसे शब्द से स्पष्ट हो जाता है। उपमा मन एक वस्तु का दूसरे से तुलना, एक वस्तु का किसी दूसरे से तुलना किया जाए तो उसे उपमा कहते हैं, है ना। ऐसे उपमा अलंकार तो 3 तरह के होते हैं। जो उपमा अलंकार है 3 प्रकार के होते हैं। वस्तुन स गुणस्य, वस्तुन स गुणस्य, गुणस्य स वस्तुन, वस्तुन स वस्तुन। 3 तरह के अलंकार है उपमा के पाए जाते हैं। यहाँ सर्वप्रथम देखते हैं कि जो उपमा किसे कहते हैं, है ना। उपमा का मतलब है सौंदर्य अलंकार। जेन प्रकारेण अलंकारेण आभूषणेण नारीणा सौंदर्य वर्धन्ते। अर्थात जिस प्रकार अलंकारों से, आभूषणों से नारियों का सौंदर्य बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार अलंकारम साहित्यसम शोभा वर्धन्ते। अलंकार से साहित्य की शोभा बढ़ जाती है, शब्दों की शोभा बढ़ जाती है, अर्थों की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए अलंकार उपमा का प्रयोग, उपमा अलंकार का प्रयोग महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में अधिकांश जगहों, अधिकांश वर्णों में किया है। जैसे रघुवंश महाकाव्य ही लिया जाए। रघुवंश महाकाव्य के जो प्रथम श्लोक है, प्रथम सर्ग का जो प्रथम श्लोक है, वागर्थम संपृक्तो वागर्थम प्रतिपत्ते जगतः पित्रो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यहाँ महाकवि कालिदास ने अपने से महाकाव्य में, रघुवंश नामक महाकाव्य में, जो शिव और पार्वती को जो पूरे संसार के माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से हमें जान जाते हैं महाकवि शिव थे, क्योंकि शिव की शुरू में ही उन्होंने शिव की
आराधना किए, शिव की अपने माता पिता के रूप में, शिव और पार्वती को माता पिता में स्वीकार करते हैं। और अपने ही स्वीकार नहीं करते, पूरे संसार के, पूरे जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, जगत के माता पिता के स्वरूप में शिव और पार्वती को वो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि शिवम मस्तु यही हमारा कल्याण है। जैसे कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, है ना, वसुधैव कुटुंबकम, इस संसार में, इस वसुधा पर जो भी प्राणी हैं, सजीव निर्जीव, सभी हमारे कुटुंब हैं, मित्र हैं, इष्ट है। उसी प्रकार महाकवि कालिदास ने जो श्लोक लिखा कि वागर्थ संपृक्तो वागर्थम प्रतिपत्ते जगतः पितरो बनते पार्वती परमेश्वर, अर्थात महाकवि कालिदास ने शिव और माँ पार्वती को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया ही, लेकिन पूरे संसार को माता पिता के रूप में स्वीकार माना है, स्वीकार करते हैं। इसीलिए यहाँ इस श्लोक में उपमा अलंकार डिस्टर्ब हो रहा है, उपमा अलंकार दिखाई दे रहा है कि यहाँ उपमा अलंकार है इस श्लोक से। ठीक उसी प्रकार हम चलते हैं रघुवंश में देखा जाए, संचारणी दीपशिखेवम रात्रो व्यतीतायम पतिवरम सा विवर्ण भाव स स भूमिपालम नरेंद्र मार्ग प्रपद्य है। इसे श्लोक में भी, इस रघुवंश के श्लोक में भी यह उपमा अलंकार देखने को मिलता है। स्पष्ट रूप से लगता है कि यहाँ उपमा है। जैसे स्वयंवर में उपस्थित भूपालों को छोड़कर, मतलब स्वयंवर में जो राजा है, इंदुमती के स्वयंवर में राजा महाराजा लोग देश देशांतर से पधारे हुए हैं, इंदुमती जब उन लोगों को वर्ण नहीं करती है और एक राजा के बाद दूसरे राजा का तीसरे बाद आगे बढ़ रही है, तो राजाओं को जब छोड़कर आगे बढ़ती है तो लगता है कि राजमार्ग पर दीप शिखा के द्वारा छोड़े गए, राजसभा दीप शिखा के द्वारा छोड़े गए महलों के समान प्रतीत होते हैं। अर्थात तो इंदुमती है, इन राजाओं को छोड़कर आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। जो पीछे राजा छूट जाते हैं वो अपने को थोड़ा लज्जित और दीप शिखा जैसे आगे बढ़ जाए तो पीछे वाला महल अंधकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार राजा लोग भी इंदुमती के आगे बढ़ जाने पर अपने स्वयंवर को, अपने थी को अंधकार में समझते हैं। इसलिए यहाँ दीप शिखा की उपाधि दी गई है, उपमा दी गई है इंदुमती के आगे बढ़ने से। इस श्लोक में भी उपमा अलंकार स्पष्ट रूप से झलकता है। ठीक उस प्रकार महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम सर्ग में लिखा, मानुषिव्यम कथम नु अस्पादस्य रूपस्य संभव न प्रभात बोले वसुधात लात। अर्थात यह जो शकुंतला है, इस शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन महाकवि कालिदास ने वहाँ दिखाया है कि यह इतनी सुंदर है कि भूमि पर, इस वसुधा पर किसी साधारण मनुष्य के द्वारा इस तरह की सुंदरी का होना संभव नहीं है। अर्थात यह जैसे यहाँ जो लिखते हैं हमारे कालिदास, यह मानुषिव्यम कथम नु अस्पादस्य रूपस्य संभव न प्रभात रोले वसुधा तलात। अर्थात मनुष्यों में इस तरह का सौंदर्य का होना संभव ही नहीं है। अर्थात यह शकुंतला जो है, इसका जो सौंदर्य है वो किसी साधारण मनुष्य से उत्पत्ति का नहीं स्पष्ट हो रहा है, किसी विशेष गुणों से या विशेष व्यक्ति से या विशेष देव आदि से इसकी उत्पत्ति को दर्शा रहे हैं। इसलिए यहाँ भी उपमा देखने को मिलता है। ठीक ही जैसे यहाँ हमारे कवि कालिदास ने लिखा कि मानुषिव्यम कथम नु, मनुष्य में इस तरह का सौंदर्य होना असंभव है। उसी तरह आंग्ल साहित्य में हमारे वर्ड्सवर्थ ने लिखा लूसी के बारे में, लूसी वाज सो ब्यूटीफुल दैट वर्ड्स फेल टू डिस्क्राइब हर ब्यूटी। अर्थात लूसी इतनी सुंदर थी कि उसके सौंदर्य का वर्णन करना वर्ड्सवर्थ के पास शब्द नहीं था कि उसके वर्णन कर सके, कितनी सुंदर थी। उसी प्रकार यहाँ महाकवि कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य को दिखाया है कि यह पृथ्वी पर किसी सामान्य मनुष्य के द्वारा इस प्रकार सुंदर कन्या का होना संभव नहीं है। तो यहाँ भी इस श्लोक में हम देखते हैं कि उपमा अलंकार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है।
ठीक एक और एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कहा जाता है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में एक रत्न थे। ऐसे ही मैंने किदंतिया है या संस्कृत साहित्य अध्ययनों प्रांत स्पष्ट होता है कि 9 रत्नों में एक रत्न थे विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक उसी प्रकार एक किदंती है कि महाकवि कालिदास भोज के दरबार में भी जाते थे और राजा भोज की समस्याओं को पूरा करते थे काव्य के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से। ऐसे लोगों का कहना था कि महाकवि भोज बहुत दानी थे और ब्राह्मण प्रिय थे, विद्वान प्रिय थे, विद्वानों को बहुत सम्मान करते थे। एक दिन कुछ निर्धन ब्राह्मण भटकते भटकते भिक्षाटन के लिए भोज के दरबार में पहुँचे। सुबह की बेला था, राजा भोज अपने मंदिर में जा रहे थे, पूजा अर्चना किए। ब्राह्मणों ने देखा एक अल्पांश श्लोक पढ़ा, राज्ञ भोजनम देहे। भोज आगे बढ़ गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर लोग आकर कहेंगे, भी लोग कहते हैं कि तो बहुत दानी हैं, बहुत दान करते हैं, लेकिन उन्होंने तो हमारे पर कुछ विचार ही नहीं किया, तो मंदिर पर सीधे चले गए। तो फिर पंडितों ने कहा कि सुनो क्या कहे हो, तो उन्होंने कहा कि राज्ञ भोजनम दे। तो इसमें क्या है, ये तो यह तो एक समान वाक्य है, इसमें कौन सी विशेषता है कि राजा भोज तुम लोगों को उपहार दे, दान दे। ऐसे जहाँ कहो राज्ञ भोजनम दे, घृत सूप समन्वितम। हे राजा मुझे भोजन दीजिए। कैसे, तो घृत सूप, घृत घी और सूप मन दाल, घी और दाल के सहित। फिर राजा भोज सुने आगे बढ़ गए। तब ब्राह्मणों ने सोचा भाई अब क्या करें, 2 दिन हम आए, 2 दिन राशि लौट गए। तो राजा तो हम लोग पर कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग क्या करें क्या नहीं। थोड़ा चिंतित होने लगे कि भाई हम लोग कुछ तो मिल नहीं रहा है। राजा इधर भागते हैं, अपनी पूजा अर्चना के लिए बढ़ जाते हैं। लोग झूठे ही कहते थे कि बहुत दानी हैं। फिर उन्होंने जाकर अपने कुछ विद्वानों से, पंडितों से कहा कि ऐसे हम लोग कहे, लेकिन राजा भोज वहाँ हम लोग कुछ गिफ्ट आदि नहीं दिए हैं, उपहार नहीं दिए हैं। तो फिर एक ब्राह्मण ने बताया कि वो देखो जो काला ब्राह्मण जो है, वो जो भोज के दरबार में जो रहता है, उसके पास जाकर कहो, वो कुछ वाक्यों की रचना करेगा जिससे राजा भोज अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर जाए और जाकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हम लोग राजा भोज के आए हैं, निर्धन ब्राह्मण हैं, हम लोग 2 दिन याचना किए, राजा भोज हम लोग को कुछ उपहार आदि नहीं दिए, सीधे आते हैं मंदिर में चले जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्या कहे, कैसे बोले। तो वही उन्होंने कहा कि हम लोग कहे कि प्रथम दिन के राज्ञ भोजनम देहि। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो दूसरे दिन फिर हम लोग समस्या पूर्ति कर रहे थे कि राज्ञ भोजनम देहि घृत सूप समन्वितम। फिर कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कुछ उपमा आदि की अगर कुछ कविता बन जाए, श्लोक बने, तो वो मुझे पूरित कर थोड़ा बताइए, ताकि हम लोग की जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध हो सके। इस प्रकार सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप जाइए, सुबह ऐसे कहिए, राज्ञ भोजनम देहि घृत सूप समन्वितम महिषम च सर चंद्रिका धौलम दधि। ऐसे विद्वानों ने गया और दरबार पर खड़ा होकर उन्होंने कहा, राज्ञ भोजनम देहि घृत सूप समन्वितम महिषम च सर चंद्रिका धौलम दधि। जैसे भोज ने सुना कि महिषम स सर चंद्रिका धौल में, उन्होंने रुका और पूछा, ब्राह्मण तुम लोग कहाँ से आए हो, क्या उद्देश्य है, क्यों खड़े हो। तो कहा कि हजूर जीविका के लिए हम आए हैं, सुने कि आप महादानी हैं, कुछ थोड़ा दान कर दे तो हम लोग को जीविका चल जाती। जैसे ही ने भोज ने सुना कि महिषम स चंद्रिका धौलम दधि, उन्होंने बुझ गया यह किसी विद्वान की उक्ति है। महिष अर्थात भैंस, सर चंद्रिका शारदीय नवरात्र के सदृश, कार्तिक के जो चंद्रमा होता है वो शारदीय नवरात्र के सदृश धौल भैंस, जो भूवर भैंस कहा जाता है, उसके दही। तो भोजन तो चाहिए, घी दिल के साथे चाहिए, घी है, तिल है, दाल है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या चाहिए, तो महिषम स सर चंद्रिका धौल, शारदीय नवरात्र के सदृश
धौल भैंस के दही में उजला दही कहे साथ शारदीय नवरात्र के समय भैंस काला दही उजला। इस श्लोक में भी स्पष्ट झलकता है कि यहाँ उपमा कालिदास उक्ति चरितार्थ हो रही है। उन विद्वानों ने कहा अरे भोज ने प्रचुर दान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने उपमा के प्रयोग में सिद्धि प्राप्त की है। हर पुस्तक में हर श्लोक में उन्होंने उपमा का कहीं ना कहीं लाकर संजो ही दिया है, सजा ही दिया है। जैसे हम लोग जैसे कहते हैं कि मूंग की दाल जो है रोग नाश करने वाली है ना। एक श्लोक है भोज प्रबंध में ही इसका उल्लेख किया है। उपमा के संदर्भ में महाकवि कालिदास ने लिखा है कि भोज प्रबंध में मुदक दाली गदव्याली कविंद्र विदुषाम कथम। यह जो मूंग की दाल है मुदक दाली गदव्याली कविंद्र विदुषाम कथम, यह जो मूंग की दाल है रोग नाश कत्री है, रोग को दूर करने वाली है, नाश करने वाली है। वो छिलका रहित कैसे मुदक दाली गदव्याली एवं विदुषाम कथम, विदुषाम छिलका रहित हो गई कैसे। इसका अगला जो श्लोक है अन्नोह बलव संजोगे जाता विगत कन चुकी, यह थोड़ा अश्लील है इसलिए तुमको नहीं बताएंगे। वहाँ इस श्लोक के थी पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस जो मूंग की दाल है रोग नाश करती वो छिलका रहित हो गई, अर्थात वो राजा भोज की पत्नी वसुमती और वस्त्र रहित कैसे हो गई। इसमें भी यहाँ उन्होंने उपमा का उल्लेख किया है। इसलिए कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य, अर्थात महाकवि कालिदास के काव्य में उपमा का प्रचुर प्रयोग है। इन्होंने उपमा का पूरा संजोया है, पूरा वर्णन किया है। जैसे उपमा के बारे में हम कहते हैं एकस्य वस्तुनि स्वपरस्य तुलनायाम उपमा, एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु की तुलना करना ही उपमा है ना। साधारण तौर पर अगर थोड़ा ये अगले का हम फिर बताएंगे तुम लोग क्या है कैसे है। जैसे मैंने दो चार लड़के खेल रहे हैं ना, तो लोग कहता है राम से श्याम अच्छा खेलता है, राम से श्याम अच्छा खेलता है ना। तो सभी बोल के में राम बहुत आदर्श है, तो क्या होगा यहाँ सभी बालकों में राम आदर्श है, तो सभी बालक में आए जो उस प्रकार यहाँ उपमा कालिदास की जो उक्ति है चरितार्थ होती है कि महाकवि कालिदास ने अपने चाहे रघुवंश हो, मेघदूत हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, रघुवंश हो, सभी काव्यों में उपमा का प्रचुर प्रयोग किया है। जैसे मेघदूत में उन्होंने कहा ताम जानिथम परिमित कथा जीवितम में दूते दूरी भूते मई सहचरे चक्रवाकी में वह काम। दात वो जो यक्षणी है यक्ष से दूर हो गई है, यक्षणी है यक्ष से दूर हो गई है, तो तुम जान तुम परमित कथा, वो अपने कथाओं को उक्तियों को चरितार्थ कर रहे कि जीवितम में द्वितीयम, यह दूसरा जीवन है, अर्थात मैं सापावसान के पश्चात पुनः मिलन होगा। इस प्रकार वो उल्लेख करते हैं कि अब सपावसान का अंत होगा, फिर हम लोग का मिलन होगा। जैसे कहा दूरी भूते मई सहरे चक्रवाकी में रेखा, चकवा और चकवी एक जगह से अलग अलग होने पर भी वो अपने प्रेम को दर्शाए रहते हैं, संजोग किए रहते हैं। उसी प्रकार यह जक्ष जो है अपने जक्षणी के प्रति आश्वस्त करता है कि मैं जरूर जिंदा हूँ, मैं सापावसान के बाद अवश्य मिलूँगा। जैसे चकवा और चकवी का सूर्य के प्रति एक आस्था और प्रेम रहता है, तो यहाँ महाकवि कालिदास ने यक्ष और जक्षणी को चकवे से उपमा दी है। तो इन सब श्लोकों के आधार पर पुस्तकों के आधार पर यह कहा जाता है कि महाकवि कालिदास के काव्य में उपमा पर्याप्त रूप से पिरोया गया है। उपमा अर्थ समझ गए नो। उपमा क्या है? एक अलंकार है। कैसा अलंकार है? तो सौंदर्य अलंकार है। सौंदर्य माने सुंदरता।
उपमा के द्वारा एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है और उसके सौंदर्य के, उसके गुणों को, उसके परिलक्षित किया जाता है, दर्शाया जाता है। यही है उपमा। एक वस्तु से दूसरे वस्तु की जो तुलना की जाती है इसे उपमा कहा जाता है। उपमा क्या है? तो सौंदर्य अलंकार है। उपमा सौंदर्य अलंकारम अस्ति। उपमा सौंदर्य अलंकार है। कहा जाता है कि उपमा के द्वारा, अलंकारों के द्वारा, चाहे कोई भी अलंकार के द्वारा काव्यों की शोभा बढ़ जाती है। जिस प्रकार आभूषण से स्त्रियों के, नारियों की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार इसे उपमा के द्वारा या किसी अन्य अलंकार द्वारा काव्यों की सुशोभिता बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य में अलंकारों आदि का, छंदों आदि का होना अत्यावश्यक है। तभी तो कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। अगर किसी पुरुष में या किसी व्यक्ति में साहित्य, कला, संगीत का अभाव है, उसकी जानकारी नहीं है, उसके प्रति उसका लगाव नहीं है, तो उस मनुष्य का जीवन कैसे है? पुक्ष विषाणहीन जीव। कुछ जीव जो होते हैं उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन होता है, अर्थात वह परिपक्व और चरितार्थ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मनुष्य जीवन में संगीत, साहित्य, कला की अभिरुचि होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। तभी तो यह संसार और साहित्य पल्लित पुष्पित होता रहेगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।